सभी का पुनः एक बार स्वागत है। अभी हम लोग वर्ग 9 का रसायन शास्त्र पढ़ेंगे। हम सीधे टू द पॉइंट आते हैं। रसायन शास्त्र रसायन विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम सामान्यतः अजैव पदार्थों के संरचना एवं गुणों का अध्ययन करते हैं, वह रसायन शास्त्र कहलाता है। 9th में पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है रसायन शास्त्र के अंतर्गत, वह पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ, आसपास के पदार्थ यानी सब्सटेंस आवर सराउंडिंग्स। ध्यान दें, पहले इसको हम समझें कि हमारा चैप्टर का थीम क्या है, इसमें हमको जानना क्या होगा। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे, यह तो जानते हैं यह एक प्लूरल वर्ड है, यानी हम का निर्माण तभी होता है जब एक से अधिक लोग मिलते हैं, जहां समूह होता है। अकेला हो गया तो मैं हो गया, मैं और तुम मिल गए तो हम हो गया, और हम अगर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे लिए हो गया, है ना। जैसे हमारे लिए पढ़ना आवश्यक है, तो हमारे लिए पढ़ना आवश्यक है तो सिर्फ उसमें मैं नहीं आता, मेरे साथ साथ और सभी आते हैं जिन सभी को पढ़ना आवश्यक है। पढ़ाई में काम करना, किसी भी चीज ज्ञान को अर्जित करना जो आपके लिए जरूरी है वह आवश्यक है, तो यह हो गया हमारे लिए। यानी कि एक से अधिक जब व्यक्तियों के लिए जब काम होता है तो वह होता है। तो हमारे लिए हमारे आसपास के पदार्थ हमको पढ़ना है, यानी कि हमारे का मतलब हो गया कि इस प्रकृति में जो भी व्यक्ति हैं उन सभी के लिए यह बात किया जा रहा है कि उनके अगल बगल में जो पदार्थ हैं उनको जानना है। तो पहले तो हमको यह जानना पड़ेगा ना कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ कहते किसे हैं। तो पदार्थ कहने का मतलब यह है, पदार्थ कहें या इसी का एक और हम नाम देते हैं द्रव्य। कभी कभी थोड़ा सा अंतर हम कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इसको एक ही स्वरूप में लिया जाता है। तो अभी चूंकि आप 9th क्लास के स्टैंडर्ड में हैं, इसलिए इसको ज्यादा हम डिफाइन नहीं करेंगे। इसमें आप जैसे पदार्थ है तो पदार्थ और द्रव्य दोनों को आप एक ही अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पदार्थ कहें या द्रव्य कहें। अब देखिए कि यह पदार्थ या द्रव्य होता क्या है। सब्सटेंस एंड मैटर। पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं? हमारे आसपास हम जो देखते हैं, बहुत सारी सामग्रियों को हम देखते हैं, महसूस करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, हम उससे प्रभावित होते हैं या हमसे वह प्रभावित होता है। तो उन सभी सामग्रियों में हमको यह जानना है कि किसे हम पदार्थ कहेंगे। तो जैसे पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं, जब हिंदी का क्लास हमने दिया था उसमें बताया था कि परिभाषा किसे कहते हैं। यानी कि यहां पर हमको पहले यह जानना होगा कि पदार्थ या द्रव्य होता क्या, यानी कि पदार्थ या द्रव्य की परिभाषा। तो पहले उसको हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा, उसका निर्धारण कर पाएंगे, उसके प्रकार को हम लोग जान पाएंगे। तो वैसी सामग्री जो हमें प्रभावित करती है। प्रभावित कहने का मतलब क्या हुआ? तो जैसे अपने प्रभाव को उत्पन्न करती है या विकृति उत्पन्न करती है, उसको सामान्यतः हम पदार्थ कह सकते हैं। जो हम पे विकृति उत्पन्न कर दे या जिसमें हम विकृति उत्पन्न कर दे या जिसके प्रभाव से हम में विकृति उत्पन्न हो जाए, तो वह पदार्थ होता है।
जैसे अगर हम हथौड़ा से ईंट पर प्रहार करते हैं तो ईंट टूट जाता है या नहीं टूटता है। यहाँ पर प्रभाव पड़ा, ईंट पर भी हथौड़े पर भी पड़ेगा, कुछ न कुछ हम पे भी पड़ेगा। यहाँ पर हम हुए, हथौड़ा हुआ, ईंट हुआ, या तीनों पदार्थ होंगे। जैसे अब इसको हम इस तरह से नहीं समझ सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि पदार्थ वह सामग्री है जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो, जिसका जो स्थान घेरता हो, जो किसी दूसरे पदार्थ पर अपने प्रभाव को उत्पन्न कर सकता हो, यानी कि जो अवरोध उत्पन्न करता हो, जिसको हम अपने त्वचा के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिसका अनुभव प्राप्त कर सकते हो, वह सारे गुण जिसमें होते हैं, जो अभी हमने गुण बताया, वह सारे गुण वाले, गुण को एडॉप्ट करने वाली जो सामग्री होती है उसको हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। यानी कि वैसी सामग्री जो स्थान ग्रहण करता हो, जिसमें भार हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो, जिसे हम अपने त्वचा के द्वारा, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हो, तो उस सामग्री को हम पदार्थ कहते हैं। तो वैसी सामग्री पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। अब पदार्थ में जैसे अब हम किसका किसका, तो हवा हो गया, कॉपी कलम, जितना आप देखते हैं, जैसे मार्कर हो गया, घड़ी हो गया, बोर्ड हो गया, आपका कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, माने जितना भी, पंखा हो गया, यह सारे जो हैं यह सभी पदार्थ हैं, क्योंकि सारे में यह गुण पाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए कि पदार्थ से क्या बनता है, तो पदार्थ से बनता है वस्तु, यानी कि ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। वस्तु क्या होता है, तो वस्तु का मतलब होता है कि एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई सामग्री, एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई सामग्री क्या कहलाती है, वस्तु कहलाती है। जैसे हम कहें लोहा, लोहा पदार्थ हो गया, लोहा का कुदाल बना दिए तो यह वस्तु हो गया। जैसे कहें प्लास्टिक, तो प्लास्टिक आपका पदार्थ हुआ, और प्लास्टिक का बना दिए कुर्सी, तो यह क्या हुआ, तो प्लास्टिक का जो कुर्सी होगा वह वस्तु हो जाएगा। जैसे लकड़ी, लकड़ी पदार्थ है, और लकड़ी का मेज बना दिए, लकड़ी का बेंच बना दिए, लकड़ी का बोर्ड बना दिए, तो यह सारे क्या हो जाएंगे, वस्तु हो जाएंगे। तो उसमें एक पदार्थ भी लगता है और एक से अधिक पदार्थ भी लगता है। जैसे प्लास्टिक का कुर्सी में सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक लगता है, तो वह एक पदार्थ से बनी हुई आपको सामग्री है। जैसे लोहा है, लोहा को पिघला करके, पीट करके कुदाल बनाए, टांगी, टंगली, हंसुआ, हथौड़ी जो भी बनाए, तो वह बनाते हैं, तो उसमें केवल एक ही पदार्थ का प्रयोग होता है, वह लोहा होता है, लेकिन उससे जो बना हुआ सामग्री होता है वह वस्तु होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई सामग्री क्या कहलाती है, वस्तु कहलाती है। जैसे कि अब यहाँ पर उदाहरण आप बता सकते हैं, कॉपी, कलम, यह सभी वस्तु हैं। या कागज से बना हुआ है, कागज पदार्थ हो जाएगा। हम कह सकते हैं कुर्सी, टेबल, हथौड़ी, यह सारे क्या हो गए, यह सारे वस्तु हो गए। वस्तु के उदाहरण में इसको हम रख सकते हैं। अब यहां से बातें आती हैं, क्या किया हमने, पदार्थ से वस्तु को बनाया। वस्तु में पदार्थ के सारे गुण पाए जाते हैं। आप चाहें तो परिभाषा में भी उसको जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं कि एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई सामग्री जिसमें उस पदार्थ के गुण पाए जाते हैं, जिसमें उस पदार्थ के गुण शामिल होते हैं, वह वस्तु कहलाती है। तो यह सारे हम बता सकते हैं जो भी हमने बताया। अब यहां पर उसका उदाहरण दे सकते हैं कि कौन कौन सी उसमें आपको सामग्री वस्तु होंगी। अब देखिए, जो भी वस्तु होता है उसमें पदार्थ का गुण पाया जाता है, तो इसलिए जितने भी वस्तुएं हैं उन सभी को हम पदार्थ कह सकते हैं, लेकिन पदार्थ को वस्तु नहीं कह सकते। यानी कि हम लिख सकते हैं इसके बाद, इसके परिभाषा के बाद नोट में क्या लिख सकते हैं, चूंकि
वस्तु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, अतः सभी वस्तुएं पदार्थ होती हैं, परंतु सभी पदार्थ वस्तु नहीं होती है। यह आप कह सकते हैं, यह आप बता सकते हैं। अब देखिए, तो वस्तु भी तो एक पदार्थ ही हो गया, यानी कि यहां पर वस्तु दे या कुछ भी दे, जो भी आप देखते हैं, यानी कि हवा जिसका आप अनुभव करते हैं, जो सबसे सूक्ष्म है, आपके आसपास उपस्थित सभी पदार्थों में सबसे सूक्ष्म है, वह क्या कहलाएगा? वह पदार्थ कहलाता है, क्योंकि हवा का माप हम ले सकते हैं, हवा को तौल सकते हैं, हवा को अनुभव कर सकते हैं अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, हवा अवरोध उत्पन्न करता है। यह सभी कारणों से हवा पदार्थ कहलाता है। अब देखिए यहां हम नोट में बता देंगे। अब यहां पर जो भी पदार्थ सामग्री होता है, यह सभी जो भी वस्तु आप देखते हैं, जो भी सामग्री है, वह सभी क्या है? तो एक पदार्थ है। तो यहां पर हमको जानना है पदार्थ के बारे में ही। तो दुनिया में कोई भी चीज क्यों नहीं हो, उसका अपना एक प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है, उसी गुण के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। ऐसा नहीं है जैसे पढ़ने विद्यार्थी जाता है स्कूल में, तो उसको देख करके वर्गीकरण नहीं किया जाता है कि इसका हाइट 6 फीट है तो इसको 10वां क्लास में रख दो, या गोरा है तो 10वां क्लास में रहेगा, काला है तो 5वां क्लास में रहेगा। न तो हाइट देख करके किया जाता है, न रंग रूप देख करके किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? तो उसके गुण के आधार पर किया जाता है, उसके ज्ञान के आधार पर किया जाता है उसका वर्गीकरण, कि इसमें इतना टैलेंट है तो यह इस क्लास के लायक है, इसको इस क्लास में रखा जाएगा। इसके अनुसार उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो अब यहां पर जो वर्गीकरण होगा पदार्थ का, यह पदार्थ के गुण के आधार पर होगा। यानी जैसे और भी होता है, व्यक्ति का जो गुण होता है, प्रकृति होता है, गुण प्रकृति एक ही चीज होता है, यानी कि मूल स्वभाव, तो उसका जो स्वभाव होता है उसके आधार पर उसका वर्गीकरण हम लोग करेंगे। तो यहां पर भी पदार्थ के गुण के आधार पर पहले वर्गीकरण करेंगे, फिर उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको पुनः आगे पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब करें, और यह क्लास अब कंटिन्यू चलेगा। यह हम लोग 9th क्लास का शुरू किए हैं, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, है ना। अभी हम लोग आज पढ़े पदार्थ, वस्तु, इसके बारे में। अब पदार्थ के गुण पढ़ेंगे, उसके प्रकार के बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और अभी तक आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में, जैसे कि पिछले क्लासों में हमने बताया हुआ है, यहाँ पर एक चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण विषय वस्तु को दिया जाएगा। आप संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन यहाँ से, इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको सारे वीडियोज लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।